तो नदी बेतवा की लड़ाई मैं किताब में पढ़ के गा रहा हूँ, वो उन्होंने अपने बिना देखे बता दी इसका सारांश क्या है। वहीं से, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर सबका सुनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर नदी बेतवा की लड़ाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा ना सुना के टुकड़े टुकड़े थोड़ा दो चार जोश वाले। लाखन और धांधे की लड़ाई चल रही है नदी बेतवा में। की धार जैसे घनपट के अरहन पर बहते परे लोहार, यह गत देखी अब खोजों में। नंगी पटक रहे तलवार, हथनी फैल गई लाखन की। उसने डाले जुलम गुजार, लाखन मारे हैं होदे में। के चार पैर उखड़ गए सब दोनों के, छोड़ दे हथियार, पैर उखड़ गए सब दोनों के। पैर उखड़ गए सब दोनों पे, अपने छोड़ भगे हथियार, निकले लाखन के मोहे पर। टूट गई तलवार, नजर घूम गई नर धांधू की। नजर घूम गई नर धांधू की, और फौजों पे पड़ी निगाह, जान बचा कर सारे। बचे हैं ना रोक चलाया फिर लसगर को, और लाखन को पड़ा अड़वा लई कमाने भर धांधू ने। ऊपर तीर को लिया चढ़ा, दोनों हाथों से धर खींचा, दोनों हाथों से धर खींचा। गोश से गोसा लिया मिला, निगाह बचाते फिर धांधू। कर दिया काम चला, जाके बैठ गया छाती में। रोकाया में गया समा, होश बिगड़ गए नर लाखन को। और भागे हो बे में जा, अपनी भागी अब लाखन में। से मैं लाखन दे दिए प्राण गवा, क्या महलो कर जाऊं कनवज को। कुछ रहा ठिकाना ना, खबरें हो गई नर उदल को। गया सुना का था, खबरें हो गई नर उदल को। लाखन को तीर मार के घायल कर देना, और फिर
ईदल को जब खबर हुई तो ईदल मैदान में पहुंचा और लाखन के सीने में जो तीर लगा था उसको खींचा। नीचे का तन नीचे रह गया, ऊपर ले गए राम उठाए। अरे गोसैया में परमेश्वर करता भली बनाई यार, राम बनावे सो बन जावे। फिर बनेगी न्याय, आज बिगड़ गई नर ईदल की। आज बिगड़ गई नर ईदल की, तीनों लोग ठिकाना ना, दोनों भुजा टूट गई मेरी। अब क्या लूं मैं जतन बना, लाखन सोता था जैसन में। उस दाता ने लिया उठा, ईदल आया जब डेरों में। ईदल आया जब डेरों में, वहाँ पर पड़ा लखन सरदार। बोला माता बैठी वहाँ पर, अभी बैठी न चल देना, भारी घाव हुआ लाखन को। रही वहाँ खून की धार, देख के सूरत अब लाखन की। देख के सूरत अब लाखन की, फिर ही बन रोया बेजार। बोली बोला जब लागन से, बोली बोला जब ईदल से, बेटा मेरे बेचंद्रा दुख दुख में सब जने हो गए। क्या ले मैं जतन बना, तो दुख भारी मलके का। दूसरा लाखन गया सुना, दुश्मन गरज रहा छाती पर। गया बगल में छा, माता माता को ललकारा। माता का नहीं बुलाए, आज्ञा दे दे तू ईदल को। आज्ञा दे दे तू ईदल को, दुश्मन का भी खोज मिटाए। मथा समंदर नारायण में। समंदर नारायण ने 14 रतन लिए कलवा, ऐसे मखूंगा चौहानों को। मेरा नाम उदय चंद्रा, पलट के देखा जब लाखन को। पलट के देखा जब लाखन को, लाखन अभी मरा है ना, तीर घसा है अब छाती में। छाती में उसको सुनी लिया निकाल, तीर निकल जा जो अब छाती से। किसी बात का ना, तीर पकड़ के फिर ईदल ने उसे ऊपर को लिया निकाल। झपट के लाखन बैठा हो गया, झपट के लाखन बैठा हो गया। बेटा रति धान का लाल, फिर ललकारा है लाखन ने। सवाल जितने आए हो दिल्ली से, सबका डालू खोज मिटा। देखा ईदल में लाखन को, और गोरों में देखा जा, मैं तो लड़े था रन के कोने।
गर्जा लाखन जब ललकारा और हथनी को लाओ सजाए समारी को हाना पे मेरी सीत लई तलवार तुमको यार रहो देवेंगे बोला आल्हा जब ललकारा बेटा मेरे इंदल सूरा तुम घबरा दे अपने मन में तुमको कौन करी करवा काम निकालो किसी जतन से मलके को दो गति करा सखी करा दो गजमती को खेत बिहारे जाए तुम चले जाओ लसगर में तुम कर बैठक थोड़ा रात 8 जना की मोहलत मांगो करके अब खेती लड़े खेत में जा चल लड़ाई तुम रखो संग लड़ाई तुम्हें रखो अब हम करेंगे हम मान गई इंदल को और हृदय में गई समा और हृदय में गई समा। अखिल भारतीय महोदया महासभा द्वारा आल्हा गायन सम्मानीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी आल्हा के गायन को पूरे जोश और शौर्य के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी कमी के कारण मनोहर सोनी जी ने 2-3 बार इंगित किया वो स्वर आपका दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा। आपका गला जिस ताकत से स्वर को साध रहा है, एक बार मिठाई लाल जी के लिए तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, क्योंकि आल्हा गायन सहज नहीं है, इसके लिए पूरी शक्ति और युक्ति का प्रयोग किया जाता है। सम्मानीय मिठाई लाल जी इस तकनीकी में सिद्ध है और आज आपका सम्मान भी किया गया। हमारे बीच में मंच पर अभी नीचे की दीर्घा में उपस्थित हुए हैं सम्मानीय सुरेश सराफ जी, विवेक सोनी जी, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। शोभा सिंह म्यूजिकल ग्रुप से कला साधिका स्वर साधिका शोभा सिंह और सम्मानीय सिंह साहब हमारे बीच में है, उनका भी अभिनंदन। संगीत पारिजात परिवार से आदरणीय अरुण भटनागर जी एक विशेष सूचना लेकर कि 13 जून को शहीद स्मारक में संगीत पारिजात का आयोजन है, उसका आमंत्रण भी आपने प्रस्तुत किया। हमारे बीच में पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी यहाँ है। पीएमजी परिवार से आदरणीय बसंत सोनी जी हमारे बीच में है। राष्ट्रीय ख्याति नृत्य निदेशक नवरंग कथक कला केंद्र के संस्थापक सम्मानीय मोती शिवहरे का भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिवादन। और दर्शक दीर्घा में भीम सिंह दीवान बैठे हुए हैं जो कि नृत्य प्रति इस मंच पर संगीत का आयोजन करते हैं। अभी हमारे बीच में वो विद्वत मनीषी जिन्होंने एक दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सबको मोहित किया है। आदरणीय भागवताचार्य पंडित कांता तिवारी जी, आपका भी अभिवादन है, बहुत अभिनंदन है। पंडित जी से निवेदन है कांता महाराज
से कि वो कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करने की कृपा करे। माननीय पंडित कांता तिवारी जी हमारे बीच में अखिल भारतीय महोदया महासभा संघ के अनेक सदस्यगण भी उपस्थित है। दर्शक दीर्घा में कवित्री सम्मानिया तरुणा खरे, इनका भी हार्दिक अभिनंदन अभिवादन है। ज्योति प्यासी जी हमारे बीच में, डॉक्टर मीना तिवारी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और कुछ क्षण बाद हम फिर आल्हा गायन का आनंद लेंगे। प्रतिष्ठित कलाकार आगामी रज्जन सूर्यवंशी जी जो मंच पर है। आज के इस आयोजन में जो सत्यनी तिरपड़ी जी और माननीय मनोहर सोनी जी, मनोहर भैया आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और पैशन परिवार 9 जून को अपने वार्षिक उत्सव पर सभी श्रोताओं को, कला मर्मज्ञों को शहीद स्मारक में सायंकाल 7 बजे आमंत्रित कर रहे हैं। तो आज का ये आयोजन संगीत का, गीत का, कला का, शौर्य का, शक्ति का, साहस का, और इस आयोजन को प्रस्तुत किया है आदरणीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी ने। और इस आयोजन की संपूर्ण संयोजना जिन्होंने की है वो है सम्मानित श्री भजन लाल महोदया जी। लगभग ये दादाजी 95 वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति, भक्ति, युक्ति और समर्पणशीलता से जिस शौर्य का परिचय देते हुए आल्हा के गायन को गुंजन कला सदन के माध्यम से निरंतरता दी है, हम आपका हृदय से अभिनंदन अभिवादन करते हैं सम्मानित श्री भजन लाल महोदया जी। और अखिल भारतीय महोदया महासंघ को उन्होंने ही शक्ति दी है। आप सबको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि आज का आयोजन सम्मानित भजन लाल महोदया जी द्वारा सम्मानित प्रतुल श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, राजेश पाठक प्रवीण, डॉक्टर सलमा जमाल, राजीव गुप्ता और इनके साथ प्रभा विश्वकर्मा जी द्वारा संयोजित है। प्रतिवर्ष इन्हीं ने इस आयोजन की संयोजना में अपनी सहभागिता और आर्थिक योगदान दिया है। इन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञ। और हमारे इस पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के संयोजक और धन प्रदाता भी है सम्मानित श्री संतोष नैना संतोष जी। संतोष भैया एक बार खड़े हो अपने स्थल पर, आपका भी अभिनंदन अभिवादन। तो 7 लोगों की समिति ने प्रतिवर्ष आल्हा के आयोजन की संयोजना सुनिश्चित की है, जिसमें गुंजन कला सदन पीएमजी परिवार का विशेष योगदान है, पाठी का योगदान है, मंथन श्री का योगदान है, बिंदुनी संस्कृति संगम का योगदान है। तो अगला क्षण फिर हमारे मिठाई भैया आल्हा परिवर्तित करके अगर कोई और गीत भी प्रस्तुत करना चाहे तो वो कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा तड़क भड़क गा दो, क्योंकि खींचने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आल्हा गायन और इसके पूर्व सम्मानित मिठाई लाल चक्रवर्ती जी वातावरण को संयोजित करने लोक संस्कृति की ओर हम सबको ले चल रहे हैं आदरणीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी। और उसके बाद फिर हम आल्हा गायन का स्वर सुनेंगे इसी मंच के माध्यम से। बहुत ही सुंदर वीर गाथा का गीत में सुना रहे हैं। इसमें छत्रसाल बुंदेला जी और गढ़ा मंडला की रानी दुर्गावती, हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना प्राण निछावर कर दिया देश पर, उन सभी हमारे जो बुंदेलखंड की माटी के वीर हैं उनकी एक गीत रचना में सुना रहा हूँ। चंदेला की बेटी थी वह
छत्रसाल जी के लिए कि यमुना उत नर्मदा इत चंपल उत टांस छत्रसाल संलरण की रहू न कोई होश। तो क्या कहते भैया कि भारत के वीर जवान रे बालम, भारत के वीर जवान रे बाले मोरे बाले बाले मोरे बाले, मैं तो अपने वतन की शान रे बाले, भारत के वीर जवान रे बाले। हेलो, इनको तो हेलो 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 बोलो। हेलो 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 थोड़ा सा इनको हेलो 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 भारत के वीर जवान रे बाले, भारत के वीर जवान रे बाले बाले मोरे बाले बाले मोरे बाले बाले मोरे बाले बाले मोरे बाले, अपने वतन की शान रे भारत के वीर जवान रे बाले, भारत के वीर जवान रे बाले। तिरंगा झुकने पावे और चौकस वीर जवान देश पे आँचने आवे, सरहद पे रणबांकुरे खड़े रहे दिन रात, और कर न सके कोई शत्रु रे, कैसे भैया अपने वतन पे लाए सरदार, अरे मुगल शत्रु पे टूट पड़ी रे, रानी दुर्गा की तलवार
हमारे परम सम्मानीय हम सबके अग्रज राजेश पाठक जी को आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए। आज मिठाई लाल भैया मंच के मध्य में आए, संतोष भैया जो समिति के सदस्य, राजीव गुप्ता, प्रतुल श्रीवास्तव, विजय राजीव गुप्ता जी आइए, मनोहर सोनी जी, ये आवाज अगर पहुंच रही है तो कृपया मंच तक पहुंचे। मंच पर आमंत्रित है तरुणा खरे, डॉक्टर मीना तिवारी, आइए। अखिल भारतीय महोदया महासंघ के सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आए। सौभाग्यवती आइए। अखिल भारतीय महोदया महासभा के प्रभात महोदया जी मंच पर, सम्मानीय अजय जी, प्रभात महोदया जी, और कौन है, सम्मानीय श्री चंद्र महोदया जी कृपया मंच पर आए। महोदया महासभा संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी सम्मानीय सदस्यगणों से निवेदन है कि वो मंच पर आने की कृपा करें। एक सामूहिक छाया चित्र, मैं पंडित कामता तिवारी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो भी मंच पर आने, मंच के मध्य में स्थान ग्रहण करें। मध्य में पंडित जी रमाकांत गौतम जी वो भी स्थान ग्रहण करें। मंच पर वो सभी कलाकार जिन्होंने वाद्य यंत्र में सहभागिता दी है वो भी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और आमंत्रित है सत्यमी त्रिपुरे और मनोहर सोनी जी, ये आयोजन अखिल भारतीय महोदया महासभा, गुंजन कला सदन, पाथेय संस्था, मंथन श्री, बुंदेली संस्कृति संगम और अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति के माननीय पदाधिकारियों के सौजन्य से संयोजित किया गया। और आज के इस आयोजन में सम्मानीय भजन लाल महोदया जी ने एक और महत्वपूर्ण सूचना दी कि जबलपुर प्रदेश और देश के किसी भी कोने में अगर कोई आल्हा गायन कर रहे हैं तो वो उनसे संपर्क करें। एक आल्हा पर शोध कार्य भी संपादित किया जा रहा है, तो उसमें उनके व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी भी रहेगी और उनको हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित भी करेंगे। तो आज के इस आयोजन में आप सब ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित किया। आदरणीय भजन लाल महोदया जी ने विशेष रूप से आदरणीय मिठाई लाल चक्रवर्ती के आल्हा गायन को सुनने के लिए उनको आमंत्रित किया, लेकिन जो तकनीकी कमियां थी उसके कारण इनका जो शौर्य भरा, ऊर्जा भरा स्वर था वो वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाया। हालांकि इन्होंने
अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, पूरा परिश्रम किया। आल्हा गायन शक्ति का प्रतीक है और आदरणीय मिठाई लाल जी ने पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी बात पहुंचाने का सार्थक प्रयत्न किया है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार निवेदित करते हैं माननीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी। अखिल भारतीय महोबिया महासभा ने आल्हा पर अनुसंधान भी किया है, अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं और ये सब कार्य सम्मानीय श्री भजन लाल महोबिया जी के सौजन्य से किए गए हैं। संतोष भाई समापन के अवसर पर इनका एक बार फिर पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में आकाशवाणी के मान्य कलाकार आदरणीय लखन रजक जी भी इस मंच पर हैं। लखन भैया ने बीच में कई बार ऐसा प्रयास किया जब स्वर टूट रहा था कि वो सहयोग दें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि स्वर उतनी ताकत से पहुंच नहीं पा रहे थे तकनीकी कमी के कारण। लेकिन लखन भैया, आपके सहयोग के प्रति भी कृतज्ञता। प्रतिवर्ष 25 तारीख को यानी 25 मई को आल्हा जयंती का आयोजन किया जाता है इसी परिसर में। अगले वर्ष कुछ और परिवर्तन के साथ हम इस आयोजन को संयोजित करेंगे और मेले में आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि यहाँ जो श्रोता इस सभागार में बैठते हैं वो तो बैठते हैं, लेकिन जिनके भी कानों में आल्हा नाम जाता है, आल्हा का स्वर जाता है, वो भी इस आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। एक विशेष बात आल्हा गायन की आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। शुरुआत हुई महोबा से। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारतवर्ष में। महोबा के पास में एक गांव है, शिवराम सिंह आल्हा गायन के निपुण थे, बहुत अच्छा वो गायन गाते थे। किसी कारणवश चूंकि लड़ाई हमारी भारतवर्ष के नागरिकों की अंग्रेजों चल रही थी देश को आज़ाद कराने की, तो शिवराम सिंह चौहान बढ़िया आला गायक थे। किसी केस में, बिटिया बैठ जाओ जल्दी, एक सेकंड को, किसी केस में उनको फांसी की सजा हो गई शिवराम सिंह को। ये महत्व दर्शा रहा हूँ आला गायकी का आदरणीय। ये व्यवस्था बनी थी कि फांसी से पहले आपके जो लास्ट विल है, आखिरी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करेंगे हम, अंग्रेजों ने कहा था। शिवराम सिंह ने कहा मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है, जिंदगी भर मैंने आला गायन किया है, मुझे 5 मिनट के लिए आला गायन की मोहलत दी जाए। 5 मिनट के लिए आला गायन की मोहलत दी जाए। ओके, ऑल राइट, यू डू, यू प्लीज सिंग। अब शिवराम सिंह चौहान ने आला और क्या करते थे अंग्रेज लोग, चारों ओर आसपास के गांव के लोगों को भड़ा देते थे दहशत के लिए चारों ओर। शिवराज और मजिस्ट्रेट और सब अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए हैं। हाँ, गुड बाय बेटा। अब आला गायन का जो शुरू किया शिवराम सिंह जी ने, वो जैसे बीन बजाता है सपेरा और सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार अंग्रेज और सब मंत्र मुग्ध हो गए। वो जो समय था निकल गया, फांसी की सजा बहाल हो गई। क्या बात है। ये भाव आदरणीय भजन लाल महोबिया जी का। और अखिल भारतीय महोबिया महासभा से आदरणीय प्रभात महोबिया जी आभार समर्पित करेंगे। अखिल भारतीय महोबिया महासभा और गुंजन कला सदन के सहयोग से जो आल्हा गायन का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, इसमें बाबूजी श्री भजन लाल महोबिया जी, उन्होंने तो खैर अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है आल्हा के लिए। हम सब लोग बच्चे हैं उनके, हमेशा उनको आल्हा के लिए एकदम समर्पित। शायद यही उनका जो लक्ष्य है जो आज उनको इतना ऊर्जावान बना के रखा है इतनी उम्र में भी। और श्री विजय जायसवाल जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी, रमाकांत जी, इन सभी का सहयोग बाबूजी को मिलता रहा है।
इससे जो उन्होंने हर वर्ष आल्हा के ऊपर जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है, सबका सहयोग, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और श्री राजेश पाठक प्रवीण जी का आभार व्यक्त करता हूँ, संतोष नेमा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी श्रोतागण जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन्होंने अपने सच्चे मन से आल्हा गायन को सुना, श्री मिठाई लाल चक्रवर्ती जी को सुना, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आयोजन समिति गुंजन कला सदन पाथे से माननीय संतोष नेमा, संतोष मंथन श्री परिवार से भी वो आभार व्यक्त करेंगे। आज के इस आला महोत्सव के गरिमामय कार्यक्रम में जिन्होंने बहुत ही सुंदर, मधुर और प्रभावी जोशीली आवाज़ में आला प्रस्तुत किया, ऐसे बुंदेली गायक हमारे भाई मिठाई लाल चक्रवर्ती जी, जिनकी वजह से यहाँ के कार्यक्रम में चार चांद लग गए। श्री भजन लाल महोबिया जी, प्रभात महोबिया जी, हमारे परम श्रद्धेय गुरु श्री कामता प्रसाद जी, जो बड़ी ही खूबसूरती से अभी यहाँ का संचालन कर रहे थे, भाई राजेश पाठक प्रवीण जी, भाई संदीप जैन जी, लखनलाल रजक जी, विजय भैया, विजय जायसवाल जी, प्रतुल भैया जी, रमाकांत जी और तरुणा खरे मैडम, आपके नाम क्या? डॉक्टर मीना जी, और जो भी लोग यहाँ से अभी रुखसत हो गए हैं, मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी उपस्थिति से आज का यह कार्यक्रम बहुत मुकम्मल कामयाब हुआ है। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आला अखिल भारतीय महोबिया समाज की यह परिकल्पना रही है कि हर वर्ष 25 मई को इसी प्रांगण में, इसी मेला स्थल पर हम आला महोत्सव मनाते हैं, उसी क्रम में आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से कामयाब हुआ है। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय संतोष, जय आल्हा और जय महोबिया महासंघ, जिन्होंने आयोजन को संयोजित करने दिशा दी, आदरणीय भजन लाल महोबिया जी, बहुत बहुत आभार। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों को उपयोगी मान करके, उपयोग करके मैं आदरणीय पाठक जी और मेरे और सब नाम नहीं, सबको नहीं लूँगा, सभी जो तो सहयोग उन्हीं के वजह से कार्यक्रम हो रहा, मेरे वजह से। जय, आपको सबको धन्यवाद। चाय पीजिए, चेक करो।